तो फर्स्ट इफेक्ट नेम इज शेडो। शेडो दो तरह के होते हैं, एक ड्रॉप शेडो होता है, एक इनर शेडो होता है। अंदर की तरफ भी शेडो हो सकता है ऑब्जेक्ट के, बाउंड्री पे भी हो सकता है। और सिर्फ शेडो ही नहीं होता, ग्लो भी होती है। आप शेडो डालना चाहो शेडो रख दो, लेफ्ट पे रख दो, टॉप लेफ्ट पे रख दो, बॉटम लेफ्ट पे, राइट पे, बिलो, एनीवेयर यू कैन पुट शेडो। और आमतौर पे शेडो का कलर ग्रे होता है, लेकिन शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेडो की प्योरिटी को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइट देना है, लाइट शेडो जिसे ओपेसिटी बोलते हैं, या एक ऑप्शन होती है ब्लर करने की शेडो, फेदरिंग उसको बोलते हैं। ये जो टर्म्स है मैंने आपको बोली हैं, ये ड्रॉप शेडो के अंदर आपको प्रॉपर्टी बार में नजर आएंगी। जैसे ही आप शेडो की ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बार आपको काफी नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। करता क्या है कि कोई भी आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई शेप बनी हुई है, कोई सर्कल है, रेक्टेंगल है, एनीथिंग, और यहाँ तक कि कोई इमेज भी है, तो आप शेडो को लेके चलोगे। और शेडो आपके करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, प्रीसेट्स इसको बोलते हैं, इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको देख लेते हैं। फिर ये आपका ड्रॉप शेडो के लिए है, ये इनर शेडो के लिए है। शेडो का कलर आमतौर पे ग्रे या ब्लैक होता है। ग्रे इसलिए दिख रहा होता है कि ये ओपेसिटी थोड़ी सी 50s में होती है। अगर ये इसको 100 कर दोगे तो प्योर ब्लैक ही दिखेगा, इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको इससे वैल्यू के साथ कंट्रोल कर सकते हो। इसे ओपेसिटी बोलते हैं। ओपेसिटी के बाद ये फेदरिंग के लिए होता है, ये इसकी प्लेसमेंट होती है, किस साइड पे रखना चाह रहे हो। और कुछ इसके साथ मजीद छोटी छोटी एक दो ऑप्शन हैं। अब ड्रॉप शेडो किस तरह अटेम्प्ट करना है ऑन योर पेज, कोई भी शेप, एनी रेक्टेंगल है, आप शेडो कैसे बनाते हो? शेडो सिंपल वे में मैं आपको सर्कल से स्टार्ट करते हैं। ये जी शेडो, पहली ऑप्शन टॉप पे शेडो। शेडो पे जैसे क्लिक करते हैं, ये आपके पास प्रीसेट्स आते हैं। जैसे आप इसको हाईलाइट करते हो, आपको साइड के ऊपर इसका एग्जैक्टली वर्जन भी दिखा रहा है। करेगा क्या, टॉप राइट के ऊपर शेडो आ जाएगा लाइक दिस। ये शेडो आ गया। अच्छा, ये शेडो जो आया है, ये आउटलाइन का आया है, ये आउटलाइन है, फिलिंग का शेडो नहीं है। क्यों? ये फिल है ही नहीं। जब तक फिल नहीं होगी, फिल का शेडो नहीं आएगा। आउटलाइन होगी तो सिर्फ आउटलाइन का ही शेडो आएगा। और अगर आप फिल भी डाल दो, इसमें फिल डाल देते हैं, लाइक रेड, या चले ब्लैक फिल डाल देते हैं, ये लो। जैसे फिल करोगे तो फिल का भी शेडो आ जाएगा, वरना वो शेडो डेवलप नहीं करता। और जब शेडो आता है तो ये थोड़ा सा लाइट वेट, लाइट कलर में आता है, ग्रे। हालांकि यहाँ पे कलर जो है शेडो का वो ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे ग्रे क्यों होता है? वजह ये होती है शेडो की ओपेसिटी। अगर आप चाह रहे हो कि शेडो सेम वही कलर का नजर आए जिस तरह का कलर है, ये लो, कलर हो गया सेम, तो इसलिए कलर, ये ओपेसिटी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो आमतौर पे ओपेसिटी कम होती है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनता है, जो एग्जैक्टली कलर लोडेड होता है, इसका लो वैल्यू थोड़ी सी करके शेडो दिखा देखते हो आप लोग। शेडो का कलर जरूरी नहीं ब्लैक ही हो, कोई और कलर भी हो सकता है, जैसे रेड। ये आपको रेड शेड दिख रहा है, ये रेड टोन में आपको दिख रहा है। शेडो का कलर इधर से सेट कर लो, या शेडो का कलर आप इधर से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो, एक ही बात है। ये शेडो का कलर। कोई और कलर लेना है, ये शेडो का कलर। यहाँ पे शेडो का कलर चाहे इधर से आप डॉक्यूमेंट पैलेट से ले लो, डिफॉल्ट पैलेट से ले लो, या यहाँ से डायरेक्ट कलर ही ले लो। शेडो आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हो विद इट्स ओपेसिटी वैल्यू। ओपेसिटी आपको यहाँ पे कलर की प्रेजेंस जो है उसको किस हद तक डोमिनेट करना चाह रहे हो, फुल वर्जन देखना चाह रहे हो, ये ले लो। वैसे तो ये 50s में होती है तकरीबन ओपेसिटी। ये तो होगी ओपेसिटी की बात। इसके अलावा जो सेकंड बात होती है ओपेसिटी के साथ, वो होती है इसकी फेदरिंग ऑप्शन। फेदरिंग ऑप्शन का मतलब है इसको कितना आपने स्ट्रांगली, क्या इसको ब्लर करना चाह रहे हो, क्या इसके एजेस को शार्प देखना चाह रहे हो या ब्लर देखना चाह रहे हो। इस वक्त एजेस काफी शार्प है, नजर आ रहे हैं, शार्प एजेस हैं, ब्लर कर सकते हो। ये कलर की प्रेजेंस की बात हो रही है। अब ये अब फेदरिंग की बात हो रही है, मतलब
कितना उसको एजेस को शार्प देखना है या सॉफ्ट करना है? सॉफ्ट करना है। ये लो, और कर दो, और कर दो, और कर दो, और कर दो। मतलब क्या होता है, उसको ब्लर भी कर देता है, फेंट भी करता है, और फैला भी देता है, स्प्रेड भी कर देता है। ये सारा पॉसिबल हुआ थ्रू दिस ऑप्शन, नेम इज फैदर। और बाल का आप फैदरिंग की वैल्यू जैसे लो करते हो, ये प्रोमिनेंट हो रहा है शेडो, ब्लरनेस खत्म हो रही है, स्प्रेडिंग खत्म हो रही है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल ही जीरो कर दोगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, बड़ा शार्प नजर आ रहा है। ब्लू शेड है, वही कलर सेम। हाँ, कलर को अगर आपने हाई लो करना है तो वो आपके पास ओपेसिटी है, लेकिन इसको अगर सॉफ्ट करना है तो आपके पास वो फेदर है। दोनों में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना। कलर की प्रेजेंस कितनी चाह रहे हो, फुली चाह रहे हो, तो इसको ओपेसिटी इसकी 100% कर दो। हाँ, वो करने के बाद अगर उसको आपने ब्लर करना है, वो आपकी अलग चैलेंज आपको अवेलेबल है उसको सेटल करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बोला कि आपने इसकी ओपेसिटी को हाई या लो करना है, एक तो ये सैंडल से कर सकते हो, दूसरी ये दरमियान में हैंडल नजर आ रहा हो, इससे भी कर सकते हो। प्योर कलर नजर आएगा, जो ये है उसकी प्योरिटी नजर आएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है, 100% कलर तो ब्लू नजर आ रहा है, क्योंकि आपने ओपेसिटी इसको 100% कर दी है, लेकिन इसको ब्लर करना है, यहां से कर लो। दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। ब्लरनेस विद स्प्रेडिंग, वो आपने देनी है ऐसे। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, ये उसका शेडो विद ब्लर वैल्यू जो कि आपने सेट की है। अच्छा, अगली बात, बाद का तो आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाते हैं जिसमें इसकी प्रेजेंस आपको रखनी पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ज़रा स्ट्रेच करके यहाँ पे डाल देता हूँ इसके बिलो। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। लाल में तो वो तो नहीं दिखेगा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट। सर्कल ऊपर है। अच्छा, ये वाइट हो गया। और जहां तक इसके ऊपर अगर आपने शेडो देना है, शेडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो शेडो लाजमी है जब आपका उसकी बिलो लेयर का कलर डार्क होगा और अबव लेयर का भी कलर डार्क होगा, तो डार्क के ऊपर डार्क तो दिखाई नहीं देता, तो इसको कंट्रास्ट देना पड़ेगा। तो जो शेडो है उसको थोड़ा सा लाइट वेट लाइट कलर में लाना पड़ेगा। येलो कर दें, चाहे यहां से कर दो, चाहे यहां से ड्रैग करके येलो यहां ड्रॉप कर दो, एक ही बात है। एक तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना, नॉर्मल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या करता है, जो बिलो लेयर के पिक्सल अगर वो डार्क होंगे, जैसे ब्लैक डार्क कलर है, उसके ऊपर जो ब्लू शेड था वो भी, ये येलो शेड वो भी डार्क है, तो डार्क शेड सरवाइव करता है। शेडो नहीं दिख रहा था ब्लैक की वजह से, क्योंकि ब्लैक पिक्सल ने जो उसके ऊपर वाला जो शेडो का कलर था, जो कि आपने सिंपल उसको किया हुआ था, ब्लू किया हुआ था, तो ब्लू के ऊपर ब्लैक की प्रेजेंस नजर नहीं आती। हाँ, जैसे आपने उसको मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई ये करता है कि जो ऊपर वाला कलर अगर तो उसके पिक्सल लाइट है, तो डार्क पिक्सल चूंकि नीचे है, डार्क पिक्सल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। डार्क पिक्सल हमेशा जीतेंगे, प्रोमिनेंट होंगे, अगर अबव लाइट है नीचे डार्क है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जो उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता है, उसको मजीद डार्क कर देता है। तो इसलिए ये नॉर्मल आपने रखना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। मल्टीप्लाई पे फिर होता ही है कि कलर जो आपका सरवाइव करता है, जो बेसिकली कलर विजिबल हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि बिलो लेयर के ऊपर क्या है। बिलो लेयर अगर ब्लैक है तो लाजमत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बिलो लेयर का कलर मैं थोड़ा लाइट कर दूं तो जरूर दिखना चाहिए। लेट्स गो विद सम लाइट, इसको लाइट करते हैं थोड़ा सा, ब्लैक की बजाय थोड़ा सा लाइट टोन देता हूँ। जैसे मैंने इसको लाइट टोन दिया, वो देखो येलो शेड नजर आना शुरू हो गया। लाल येलो शेड अगर आपका उसका है शेडो का, और ग्राउंड उसकी ब्लैक है, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, करंट जो लेयर का कलर है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, मजीद इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा अगर कलर नीचे वाला ब्लैक है। लेकिन अगर नीचे वाला कलर थोड़ा सा लाइट है तो उसकी प्रेजेंस नजर आती है, लेकिन अगर नीचे वाला कलर डार्क है तो उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आती। दैट्स वाई इस रेक्टेंगल का मैंने कलर थोड़ा सा लो किया ताकि मुझे उसका शेडो दिखाई दे।
डिपेंड करता है बिलो ऑब्जेक्ट में कलर की प्रेजेंस क्या है। तो अगर आपने नीचे वाले कलर को थोड़ा सा डार्क रखना है, टोन देना है डार्क, तो अबव जो आपका शेडो है उसको आप विद दिस ऑप्शन मल्टीप्लाई ना करो। ये देखो, इसकी जरा डिटेल देखो क्या लिखी हुई। चूज हाउ द कलर ऑफ द शेडो ब्लेंड्स विद द कलर ऑफ द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन ऑब्जेक्ट क्या है? इसके नीचे वाला रेक्टेंगल, उसका कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक के ऊपर वो मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई मतलब उसको मजीद हाई वैल्यू, मतलब ब्लैक टोन में ले जाएगा, तो तो वो शेड दिखाई नहीं देता। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये ब्लेंडिंग मॉड्स हैं, जो कि नॉर्मल से स्टार्ट किया मैंने, ये नॉर्मल है। अगर आप इसको फर्दर अगली वैल्यू इसकी देखना चाहो नॉर्मल के अलावा, ऐड, मजीद देखो ब्राइटनेस बढ़ गई, ऐड कर दिया उसने। नॉर्मल ये है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि इस वक्त कलर क्या है शेडो का? कलर भी है, ये कलर है इसका येलो। क्या येलो जो ब्लेंडिंग मॉड, अगर ऐड पे क्लिक करोगे, ये ऐड सेकंड ऑप्शन ऐड, ऐड पे क्लिक करोगे वो देखो थोड़ा सा मजीद ब्राइट हो गया, ऐड हो गया। इसमें फिर सब्ट्रैक्ट भी होता है। सब्ट्रैक्ट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि नीचे वाला अगेन कलर आपका वो ब्राइट है। डिफरेंस, उनका दोनों का डिफरेंस निकालता है, ब्लैक एंड येलो का डिफरेंस कलर एक जनरेट कर देता है। मल्टीप्लाई मजीद डार्क कर देगा, नजर ही नहीं आता पिक्सल। डिवाइड, उसको दोनों कलर्स का डिफरेंस या डिवीजन वैल्यू निकाल के ब्लू काइंड ऑफ शेड उसने दे दिया। ये मॉड्स हैं। आमतौर पे बाय डिफॉल्ट ये होता है मल्टीप्लाई, लेकिन इसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनमें जो ऑप्शन आपको हार्ड लाइट कर दो, हार्ड लाइट है, लाइट सॉफ्ट लाइट कर दो, थोड़ा डिम कर देगा, बिल्कुल लाइट सा। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको तो स्क्रीन पे वो उधर नजर नहीं आ रहा, मल्टीमीडिया पे बिल्कुल लाइट टोन में येलो आपको दिख रहा है। हार्ड कर दूं, ये हार्ड लाइट है। अब आपको इसकी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है, लाइट में मुझे नजर आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी, इधर नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट ब्लेंडिंग मॉड्स हैं, जो नॉर्मल, मल्टीप्लाई, हार्ड, मिक्स, ये वो आप करके उसको अपनी जरूरत के मुताबिक जो आपको करंट प्रोजेक्ट में उसको प्रेजेंस जैसी चाहिए वो ब्लेंडिंग मॉड यहाँ से ऑन कर दो। नॉर्मल या मल्टीप्लाई या और डिपेंड करता है कि ग्राउंड के ऊपर, अंडरलाइंग लेयर के ऊपर क्या प्रेजेंस है कलर्स की। तो बताने का मकसद है कि आप अगर अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त आपको जो कलर दिख रहा है ये ड्रॉप शेडो की वजह से दिख रहा है। अगर आपको शेडो को हम क्लोज कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे होता है? एक तो यहां से होता है ये, अगर मैं आपको ये दोनों वैल्यू 0 0 कर दूं, पता क्या होगा? बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ये काम जो आपने इधर से करना है वो इधर से भी कर सकते हो। ये देखो, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है शेडो की, इधर रखनी है इधर रख दो। और अगर मैं बिल्कुल ही इसके नीचे रख दूं, ऊपर भी देखो 0 0 हो गया। और एक हालत सा आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये येलो शेड का। अगर आप कह रहे हो ये जो एक हालत सा दिख रहा है, यहाँ प्रेजेंस जो दिख रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, बढ़ा दें ब्लर, आप ये फेदरिंग को बढ़ा दो, ये लो, कितना खूबसूरत एक मंजर एक बन के आ रहा है। तो यहाँ पे तो येलो की शेड इतना प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू। तो आप कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाहो और इसको अपने पेज के ऊपर रखना चाहो, तो शेडो, ड्रॉप शेडो, शेडो की पोजीशनिंग, शेडो की फेदरिंग, शेडो की ओपेसिटी, शेडो की डायरेक्शन, और ड्रॉप करना है शेडो या इनसाइड लेके आना। अच्छा, ये शेडो इनसाइड भी हो सकता है, वो कैसे? वो यहां से, ये लिखा हुआ है इनर शेडो टूल, जैसे मैं क्लिक करूंगा शेडो अंदर की तरफ चला जाएगा। शेडो इनसाइड आ गया और ये टोटल येलो ही दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? इधर मैं दिखा देता हूं। ये आप यहां से इसकी ओपेसिटी में ज्यादा कर देता हूं, ये येलो शेड है इधर आपका, ठीक है, प्रेजेंस उसकी। हाँ, उसको फेदर कर सकते हो, उसको शेडो को आप कम करना है, ये देखो हो क्या रहा है स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल दरमियान में आपका इनर शेडो बिल्कुल एजेस पे चला गया। ये एजेस पे येलो नजर आ रहा है, बस ये दरमियान में से खत्म कर दिया उसने।
ये क्या हुआ, फेदर से। फेदर से क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है। लायत अगर वो कोई शेप बनी हुई है स्प्रेडिंग में, वो पूरा फैल जाएगा ना, स्प्रेड कर देगा, क्योंकि इनर साइड पे आ गया। जैसे बाहर की तरफ आउटर में करता है स्प्रेड, इनर में इनर के अंदर करता है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको अगर हम लोगों ने कोई और कलर देना है, कोई और कलर भी दे सकते हैं। ये इनर है, ये आउटर है, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और कलर अगर आपने इसका करना है, इसको हार्ड लाइट करना है, हार्ड लाइट कर लो, लाइट टोन में ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी सी इसकी प्रेजेंस आपको बाउंड्री के ऊपर ये नजर आ रही है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट शेडोज, इनर हो या आउटर हो। इसके जो है मजीद कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। ये है गॉशियन, एक है मिडल, एक है आउटसाइड। गॉशियन, गॉशियन आपकी बाउंड्री के ऊपर उसको फ्रीज कर देता है। अगर आप इसको आउटर ले जाओगे तो आउटर में ये कलर आपको लाया होता है, मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा स्प्रेड भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये बाउंड्री पे गॉशियन के अलावा आप इसको अगर चाहो इनसाइड भी कर सकते हो, अंदर की तरफ मिडल कर सकते हो, बाहर की तरफ मिडल। फिर इसमें एक अच्छी ऑप्शन है, आप अगर ये ऑप्शन ऑन की, इसके बराबर में आ जाओ। बराबर में लीनियर है, लीनियर में एक स्मूथ वेरिएशन होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है। स्क्वेयर्ड, ये स्क्वेयर्ड फॉर्म में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कलर कौन सा दिखाऊं आपको, फ्लैट भी है, बिल्कुल फ्लैट प्रेजेंस नजर आएगी। देखो ऐसे एक आला सा बना हुआ है, ये फ्लैट प्रेजेंस है। इनवर्स स्क्वेयर्ड भी है, फिर स्क्वेयर्ड भी है, फिर लीनियर भी है। ये डिफरेंट सेटिंग्स आपकी शेडो के साथ अवेलेबल हैं। और अगर आप शेडो की बात नहीं करते, आप अगर चाह रहे हो कि शेडो नहीं, मैंने शेडो नहीं करना, मैंने करना है ग्लो। ग्लो क्या होता है, और ये जो शेडो आपको मैंने बताया, ये सिर्फ आपका शेप्स का ही नहीं होता, टेक्स्ट का भी होता है। जब शेडो पे क्लिक करते हो तो जिस आप इमेज के ऊपर या जिस टेक्स्ट के ऊपर आप शेडो देना चाह रहे हो, वहां पे क्लिक करके ड्रैग करके भी शेडो ला सकते हो। अच्छा, ये तो इधर मैंने किया, अभी मैं इधर करने लगा। ऑब्जेक्ट पहले क्लिक कर दो, ये लो, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, शेडो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से जाके ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लाइनअप हुए हैं। ये फर्स्ट जो आपकी 6-7 ऑप्शंस हैं, ये हैं जी आपकी शेडो से रेलेवेंट। ये शेडो आ गया, वो ग्राउंड के ऊपर से ड्रॉप कर दिया। पर्सपेक्टिव है, एक शेडो की टाइप है। सामने रखना है फ्रंट पे, ये आ गया फ्रंट पे। पहले बैक पे था, फ्रंट पे आ गया। शेडो के डिफरेंट वेरिएशन है। जैसा शेडो आप रखना चाह रहे हो अपने उस कंटेंट के ऊपर, आप इसको इजीली यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और शेडो को अगर मजीद स्ट्रांगली देखना हो, यहाँ से देख लो। फिर आपके एक्चुअल टेक्स्ट में और शेडो में फर्क कोई नहीं रहा। इसको कम करना है, पेस्ट यहाँ से कर लेना, डायरेक्शन चेंज करनी है यहाँ से कर लेना, बजाय यहाँ से जाके प्रीसेट अप्लाई करो, आप यहीं से भी शेडो की डायरेक्शन ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसे आप दिखाना चाहो शेडो को। इसके साथ साथ आप प्ले करके देख सकते हो। क्लोज टू द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल इस तरह, ऐसे बिल्कुल पास पास। शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक रेड करना है, ये रेड कर देते हैं। और शेडो को प्रेजेंस प्रोमिनेंट करनी है, ये लो। इसका मतलब है कभी आपके पास इस तरह के इफेक्ट्स जनरेट करने हो जो कि शेडो के साथ कंट्रोल करने हो, ये कर सकते हैं। क्लोज भी कर सकते हैं, जितना डिस्टेंस कम करना है इसके पास लेके आना, ये लो। वैसे लगेगा जैसे वो पैवल हुआ टेक्स्ट की तरह। यहाँ से डायरेक्शन कर लेना, डिस्टेंस करना है डिस्टेंस कर लेना, वैल्यू लो हाई करनी यहाँ से कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट इट्स शेडो। शेडो के अलावा ऑप्शन है एक ग्लो की। ग्लो क्या करता है, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ, ये ग्लो भी है। ग्लो इसके आउटर बॉर्डर में ग्लो डाल देगा, ये लो। ये ग्लो यहाँ पे आ गई है, बिल्कुल लाइट सी कलर की आपको ग्लो नजर आ गई है।
प्योर क्यों नहीं दिख रही, ग्रे है, व्हाइट के ऊपर ग्रे इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो इसको मैं चले ग्लो को भी मैं रेड कर देता हूँ। अब आपको ग्लो की वजह से ये इसके अराउंड इसको आपको टेक्स्ट के ऊपर एक ग्लो आपको इफेक्ट खूबसूरत से आपको दिख रहे हैं। बाद का आप फीलिंग को नहीं देखना चाह रहे। और ये एक चीज याद रखना, ये ग्लो हो गया, ये शेडो हो गया, फीलिंग के बगैर नहीं आता। फिल करोगे तो नजर आएगा, शेडो भी ग्लो भी। और चूंकि इसके स्ट्रोक भी नहीं है, ये स्ट्रोक भी देख रहे हो नन्ना है, ये स्ट्रोक लगा लेते हैं, चलिए स्ट्रोक रेड कलर कर दे, स्ट्रोक ग्रीन कलर का दे देता हूं। अब आपको जरूर नजर आएगा हल्का हल्का सा उसके ऊपर ग्लो, लेकिन ग्लो की प्रेजेंस और अच्छी होगी अगर फिल होगा। फिल कर लेते हैं, ये लो, फिल करते ही उसकी ग्लो की प्रेजेंस ज्यादा नजर आती है। तो फ्लो का जो ग्लो का ज्यादा जो ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है, वो फिल के साथ होता है। तो फिल की प्रेजेंस की वजह से ग्लो आपकी हाईलाइट हो जाती है। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसी सूरत में अगर आप आउटलाइन आपकी बंद थी, फिल आपने ऑफ कर दी, तो ग्लो की प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको देखने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसको फिल कम से कम उसका ऑन कर दो, और फिर उसकी प्रेजेंस देखो ऑन योर ऑब्जेक्ट। और जहां तक इसकी अगेन फैदरिंग की बात है, ये इसको बढ़ाता है। ये देखो, फैदर का मतलब उसको हिलाता है। बाद का जरूरत होती है, डिमांड होती है, बाद का फैदरिंग की जरूरत नहीं होती, तो इसको बिल्कुल क्लोज टू ऑब्जेक्ट भी ला सकते हो। ये फैदर है, ये आउटलाइन है ग्रीन, और ये रेड फैदर है, क्योंकि आपने फैदर को समेट दिया, ब्लरनेस को समेट दिया। ब्लर को, ब्लर असल में क्या करता है, एक तो स्प्रेड करता है, दूसरा उसको सॉफ्ट करता है। ये एजेस देखो, एजेस आपको प्योर रेड नजर आने शुरू हो गए, शार्प नजर आने शुरू हो गए, तो ये फैदर से कंट्रोल होते हैं। तो ये फैदर आपको अवेलेबल है, आप इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फैदरिंग। ये देखो स्टेप्स नजर आने शुरू हो गए, 19 शेड्स नजर आने शुरू हो गए, उसके रेड के टोन्स नजर आने शुरू हो गए। ये जैसे स्ट्रिप्स नहीं लगी हुई, स्ट्रिप्स ही नजर आनी शुरू हो गई। ये फोर स्ट्रिप्स नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पे फोर किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे उसकी ब्रांडिंग नजर आ रही है फैदरिंग में। तो इसका मतलब बाद आपकी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है कि आप फैदर के थ्रू उसको दिखाना चाह रहे हो। अब स्ट्रोक नहीं लगाना, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, स्ट्रोक यहां से ऑफ कर दो, ये लो, स्ट्रोक चला गया। वो जो आपका पहला फैदर का जो स्टेप था वो नजर नहीं आ रहा था, स्ट्रोक की वजह से नजर नहीं आ रहा था। इस तरह बाद औक़ात आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं जिसके ऊपर फैदर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फैदर है, स्टेप्स और ये सारी चीजें। अच्छा, अब अगली बात, अगर आपको नहीं चाहिए, क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर शेडो है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको सारी सेटिंग बताई हैं, ये इमेज के लिए भी है। अगर कोई आपके पास इमेज हो और उसके ऊपर अगर आपने फैदर या ये सॉरी शेडो लगाना हो, शेडो लग सकता है, ये शेडो है। और शेडो के लिए जरूरी नहीं इन प्रीसेट्स का सहारा लो। अगर आप चाहो, आप चाह रहे हो कि इसकी बाउंड्री में ग्लो नजर आए, इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री में ग्लो नजर आए, ग्लो के लिए ये ऑप्शन। अब ग्लो कितनी की चाहिए, एजेस पे चाहिए, इनर या आउटर एजेस पे चाहिए, लार्जर, ये लो ग्लो। अब ग्लो का कलर नजर इसलिए नहीं आ रहा कि यहां पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। अब आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है ग्लो की, जो कि चारों साइड पे आपको दिख रहा है। और अगर आप चाह रहे हो उसको सुकेड़ना चाह रहे हो ग्लो को, यहां से आप कर ले क्लोज टू योर ऑब्जेक्ट, सारी साइड्स पे ऑब्जेक्ट की पूरी बाउंड्री पे ग्लो दिखाई दे रही है। बाद में अगर आपको जरूरत पड़ती है अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसको दिखाना पड़ सकता है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने ग्लो के इफेक्ट देके अपने पेजेस के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट को रेडी करके दिखाया जा सकता है, लाइक दिस।
ये जब आप इसको व्हाइट के ऊपर ग्लो बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है, ये स्क्रीन के ऊपर तो मेरी बड़ी हाईलाइट हो रही है, ठीक है। और अगर आप इसको ग्लो को व्हाइट ही कर दो, मतलब उसके शेडो को व्हाइट ही कर दो, ब्लैक है ना, ऊपर व्हाइट दिखा देते हैं। ये लो, अब आपको उसकी बाउंड्री पे व्हाइट की प्रेजेंस, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहो तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, स्प्रेडिंग कर लेते हैं, जिसे फेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। ये फेदरिंग इफेक्ट आपके ग्राउंड के ऊपर ये अवेलेबल हो चुके हैं। तो बाद आपको जरूरत पड़ती है शेडो की, ग्लो की। और ग्लो जो होती है ये इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। ये आउटसाइड की एक एग्जांपल है, बाहर की तरफ ग्लो है। इनर भी ला सकते हो, जैसे ये शेप बिहाइंड ये वाली पड़ी हुई है, ये लो। अब ये एक आपके पास शेप है, इसके ऊपर आपने ये शेडो दिया हुआ है, ग्लो भी दे सकते हो। इनर भी होती है, आउटर भी होती है। ये जी इनर, अंदर की तरफ बॉटम राइट साइड पे ग्लो देखो, ये आ गई। बाद अगर आपको ऐसे सीनरी दिखानी पड़ती है जिसमें ग्लो इनसाइड की तरफ आपने टच करना होता है। अगर आपको कहूं कि ये चारों साइड पे आ सकती है, पूरे सर्कल के इनसाइड, जस्ट उस सेंटर को पकड़ के अंदर की तरफ ले आओ, दिस वन। अब आप अगर गौर करो, ये आउटर करते तो बाहर की तरफ होती, अब चूंकि इनर है तो ऐसे लग रहा है जैसे मून के इनसाइड आपके एक हाला सा बना हुआ है इनसाइड बाउंड्री के ऊपर। ये कलर अगर आपको इसके साथ इत्तेफाक नहीं है तो नॉर्मल मॉड करके इसका कलर आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैंने येलो दे दिया या रेड दे दिया, तो ये अब आपको वहां पे इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। तो इस तरह ये ग्लो के इफेक्ट्स हैं, इनर ग्लो के, नॉट द आउटर। तो इस तरह अब अपने ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है कि आप शेडो में इनमें से किन सेटिंग्स के साथ जाना चाह रहे हो। और बाकी तो आपको समझ आई गई होगी। ये टॉप लेफ्ट पे आ जाएगा ग्लो, ये आ गया। कलर अगेन चेंज कर लो ताकि आपको दिखे। बाद बार आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसा करना चाह रहे हो। और अगर आप इसको कह रहे हो कि ये थोड़ा सा मजीद फोकस हो जाए, अच्छा हो जाए, तो इसकी जो ओपेसिटी हाई कर दो, ये लो, वहां पे प्योर रेड बाउंड्री आपको दिख रही है। और अगर आप चाह रहे हो ये चारों साइड पे हो जाए तो इसको पकड़ के अंदर की तरफ ले आओ बाउंड्री में। आनी शुरू होगी समझ कि क्या है ये काम इसका। शेडो, इनर, आउटर। आउटर को ड्रॉप शेडो बोलते हैं, इनर शेडो होता है। इसके अलावा आपके परस्पेक्टिव शेडोज होती हैं, फिर आपके इसके अंदर ग्लोज होती हैं, इनर आउटर। और ये अब चाहे आप उसको किसी भी इमेज के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर ये लगा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल, नेम इज शेडो। इस टूल के साथ एक्टिवेट हो जाता है। और बाद का ये आपको जरूरत पड़ती है इसकी कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज। ये चूंकि आपने जो शेडो दिया हुआ है इनर, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, यहां से बढ़ रहा है, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जा रहा है शेडो। बाद को आपको जरूरत पड़ती है तो शेडो को यहां से कंट्रोल कर लेना, ऐसे कम ज्यादा जितना भी करना होगा। और अगर बाद आपके पास कुछ शेप्स होती हैं, जैसे मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये दो शेप्स हैं, आपने बना ली। बनाने के बाद आपको कहा जाए कि जो इफेक्ट लगे हुए हैं इस सर्कल के ऊपर, उनको इन दोनों पे अप्लाई कर दो, इन ऑब्जेक्ट्स पे भी वही अप्लाई कर दो, बजाय ये कि आप मेहनत करो जाके दोबारा से सारी सेटिंग करो। आप इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप शेडो में जाके बजाय इन प्रॉपर्टीज़ के साथ वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करो जो इसके लिए की हैं। आपके लिए एक आसान तरीका, ट्रिक है इसमें क्या है।
दोनों में इकट्ठा भी कर सकते हो, दोनों में इकट्ठी कर रहा हूँ, अलग अलग भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस वन, ये भी एक फायदा है। बाद का आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, शेडो सब पे लगाने होते हैं, और किसी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी आपने रिसीव करके उस पर अप्लाई करनी है, तो कर ये अच्छा सा आपके पास एक ऑप्शन है। जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और उस पर सेम करेक्टरिस्टिक्स आपको शेडो की अप्लाई करनी हो, दिस इज़ अ वे जिससे एफिशिएंट काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है, आप करना चाहो तो। अब ये आपके पास सारे ऑब्जेक्ट पड़ेंगे, अगर आपको कहा जाए कि आपने इस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे शेडो को अप्लाई करना है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, अभी हो जाता है ये देखो शेडो, ये शेडो का है, फिलिंग मैंने नहीं की, फिलिंग कर देते हैं, सब एक जैसे शेडोज आपके आ गए। लेकिन आप चाह रहे हो ये वाले नहीं करने, बल्कि वो जो ऑब्जेक्ट के पड़े हैं वो वाला इसके ऊपर इफेक्ट लग जाए। अब वो कैसे, ये ऑपरेटर है दिस वन, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस, ये जो लग गया सब पे। इनर शेडो, क्योंकि इसमें फिलिंग इसकी वाइट करनी पड़ेगी ताकि आपको वही दिखाई दे जो उस पर दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा तो उसकी फिलिंग वाइट थी, इसकी फिलिंग रेड थी, रेड के साथ रेड तो फिर नहीं दिखता ना। तो ये बाद का आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ड्रॉप शेडो से आप अपने काम को जल्दी से करना चाह रहे हो, तो सेम करना चाह रहे हो, रेपिटेशन चाह रहे हो, तो आपके लिए ये अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके अपने काम में जल्दी कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑप्शन। अब मैं आपको